सब ड्रामाबाजी चल रही है। वो देख लो, वो नमक हराम मुमताज कादरी, जिसकी ड्यूटी थी कि तू गवर्नमेंट का मुलाजिम है, तुझे बड़ा इश्क चढ़ा हुआ है ना जाली किस्म का। ये जाली वैसे कह रहा हूं कि चिश्ती सुल्ला थानवी सुल्ला वाले के ऊपर कभी नहीं चढ़ेंगे। तो भाई तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे और फिर जो तूने करना है कर, अपने जान को पहुंच। नौकरी के अंदर रहते हुए नमक हरामी करना। क्या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ग़ज़वा बदर के कैदियों के कत्ल करने के हामी थे, लेकिन नबी इस्लाम और हजरत अबू बकर की शफ़क़त की वजह से वो लोग बच गए और बाद में वो रज़ी अल्लाह अन्हु भी बन गए, सुहैल इब्न अमर और कई लोग। तो क्या सैयदना उमर ने गद्दारी की अपने नबी के साथ कि वो उनको खुद कत्ल कर देते? उन्हें पता था इस तरह नहीं होता। ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है, पर ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं हम इश्क रसूल। भाई इश्क रसूल हज़रत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया? वो भी ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल करते हैं। ना सुनो मौलवियों, तुम्हारे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाना, तुम्हारे सारे बुजुर्गान बेदीन, सारे उलमाए कराम इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ कि ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते? तुम्हारे नमक हराम मुमताज कादरी जितने हैं, या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमर कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हरामखोर पुलिस ऑफिसर, जिनको तुम लोग जो है वो हार में ला रहे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नमक हराम बच्चे, और इनकी नमक हरामियों का फायदा कौन उठाता है? चंदाखोर मौलवी। वो चंदे इकट्ठे करेंगे। यार खातून रिजवी के दो बेटे हैं, इन्होंने तो कभी गाजी मुद्दीन बनने की कोशिश नहीं की। अगर कहते हैं बंदा अपनी लिस्ट में तो देना। आप क्या हजरत ने सारे देवबंदी वाले हदीसों को गुस्ताखी रसूल डिक्लेयर किया है, मुल्ज़िम डिक्लेयर किया है, वाजिब कत्ल डिक्लेयर किया है अहकाम शरीयत के अंदर। बिस्मिल्लाह करो, कराची से शुरू हो जाओ, करोड़ों देवबंदी आ जाए। ये मैं तफन्नुन के तौर पर और फर्की के तौर पर, एंटी वेनम के तौर पर इल्जामी बात कर रहा हूं। शुरू हो जाए वैसे भी जो होते हैं डरते एक दूसरे को। दोनों ने अपनी फ्रेंचाइज सजाई हुई है, अनफी बरेलवी अनफी देवबंदी, और दूसरी तरफ देवबंदियों ने अल मोहन्नद में बरेलियों का शैतानी ग्रोह डिक्लेयर किया है। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, फिर मुकाओ करो। चढ़ते हैं मामून नास के ऊपर। तो आज तक किसी मौलवी के बेटे ने गाजी बनने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है तुझे को कामयाब नहीं कोशिश की, किसी ने नहीं की। शुरू से लेकर अभी तक गाजी मुद्दीन से शुरू हो जाए तो सारे दम थे मौलवी, सारे दम थे बुजुर्गान दीन को जिंदा समझे जो उन्होंने काम किया है। 1929 में उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की थी, हम तो उसको भी दूसरी समझते, कानून नहीं आप हाथ में ले सकते। उसमें ये सारे बुजुर्गान दीन जिंदा थे, किसी का बेटा नहीं सामने आया। बाद में इनकी आप बातें सुने, वो डॉक्टर इकबाल की भी आपको मिलेंगे, उन्होंने कहा खाना नमूना नंबर लेकर डॉक्टर साहब तुझे क्या करते हो? सब अल्लाह के बंदो, छोड़ दो, मजे लेते हैं ये। और उसकी भी इसलिए मैं आपको बता दूं, आप लाहौर हाईकोर्ट से वो पूरी प्रोसीडिंग निकलवाएं। 31 अक्टूबर, आज 3 नवंबर है ना, ये 3 दिन पहले 31 अक्टूबर को यौम शहादत मना रहे थे वो गाजी मुद्दीन का, और पोस्टर लगा रहे थे। 31 अक्टूबर 2020 को, आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले, बीबीसी उर्दू ने बकायदा वो पूरा बयान उसका नकल किया है, और ये क्रेडिबल एक इदारा है। फिर मैंने अपने सोर्सेज से भी पता किया, उनका बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट की और उसका बयान मौजूद है कि उसने सिर्फ जुर्म से इनकार कर दिया। पूछा गया कि तूने छुरी खरीदी? कहता मैंने छुरी नहीं खरीदी। तो उनका फिर ये तो छुरी लेने के लिए कहता, मैं सब्जी लेने के लिए गया था। उनका ये तेरे कपड़े, कहते कपड़े, एक कमीज तो मेरी, सलवार मेरी नहीं है जिसके ऊपर फोन लगा था। हर चीज का इनकार कर रहा है। वो तो छोड़ दे, मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर 5 दफा जो डिक्लेयर्ड मर्डर टाइम में जितने पांचों बंदे हैं ना, उन्होंने पहली पेशी के ऊपर जुर्म से इनकार किया है। हालांकि मेरे पास वीडियोस मौजूद है, कहते हम तो भेजी कभी कैट नहीं। और आने से पहले वो जो डायरी लेके आते हैं वो भी साथ, उसमें लिखा होता है मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। तो ये मौलवियों के बच्चे क्यों नहीं सामने आते? ये अवाम का काम है इनसे पूछे कि तुम लोग क्यों नहीं सामने आते? लिस्ट चाहिए तो तुम दे देंगे। फिर तो मौलवी जाके जरा इस सवाल को मामला, लोगों के बच्चों को यूज करते हैं, यानी लोगों की जान और लोगों के माल के जरिए अल्लाह की राह में अपना जानी जिहाद करते हैं, जबकि कुरान में कहा है कि अपनी जान और अपने माल के जरिए आपने अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ये तो लोकल जिहाद की बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जिहाद भी हो रहा है ना, खा वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का हो, खा वो दाइश का हो, वो सब के सब सुन्नी शिया इख्तिलाफ है। अभी अफगानिस्तान में कितना मुश्किल वक्त आया हुआ है तालिबान के ऊपर। पहले तालिबान लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, अब दाइश लड़ रही है अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, क्योंकि दाइश अहले हदीस है और ये तालिबान देवबंदी है। आप जिहाद है नो सुनो, कहते हैं जो जिहाद है, अली भाई जिहाद पर भी कोई बात करेंगे। अली भाई कह रहे हैं कि जिहाद पे गल करें अली भाई, और असि जैकेट पाइए, अगर देवबंदी की जैकेट पा के दाइश से हमला कर देंगे, और अगर वाबियां तो वाबियां की जैकेट पा के तालिबान से हमला कर देंगे। ए जिहाद है टोटल बड़ा, और शाम में भी सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट सारा, कोई जिहाद नहीं है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर जिहाद के ऊपर बात करने वाले फराही है, आपको ये बता रहे हैं कि जिहाद हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं आपसे, कोई जिहाद नहीं है। हाँ, फिलिस्तीन में जो मजलूम है उनके साथ है, उनके ऊपर तो काफी मुसल्लत हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इसराइल सबसे बड़ा बदमाश और उसका अब्बा सबसे बड़ा बदमाश इस वक्त शैतान का एजेंट अमेरिका, कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी आप जितने कह रहे हैं ना, कोई इजाजत नहीं,
इनमें से कोई फलस्तीन नहीं पहुंचा इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना ये जिनके एजेंट बने हुए हैं, जिन तालिबान को ये कहते थे अमीरुल मोमिनीन आ गया। कितने तालिबान क्यों नहीं गए थे? हमें तो बताया गया था कि जिस दिन अफगानिस्तान आजाद होगा ना, एक ब्रिगेड जो है ना कश्मीर आजाद कराने के लिए जाएगी और एक फलस्तीन आजाद करने के लिए। और मैं कहता खुदा आदम आ गया, टोटल पश्तून मूवमेंट है, उस इस्लाम में कोई लेना देना नहीं, पश्तून मूवमेंट थी। तो ये सारे के सारे तमाशा चल रहा है। यहां पे भी ये जो जिहाद और क़िताल के नाम के ऊपर और जो तौहीन मजहब के नाम के ऊपर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, आए दिन वाकया आप देख रहे, श्रीलंकन का कत्ल हुआ एक स्पीकर के ऊपर जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, उस बेचारे को पता ही नहीं था। उसके बाद जड़ामाला में दर्जनों चर्चे होने चलाए, फिर सवाल इंसिडेंट हुआ, सरगोदा में हुआ, कोयटा में हुआ, और ये उमरकोट वाला है। पहली दफा मैं सिंधियों को सलाम कहता हूं कि उन्होंने जुर्रत दिखाई है और वो पब्लिकली बाहर निकले और उन नमक हराम पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने एक्सपोज किया कि यार वो बंदा, उस बेचारे ने कोई तो नहीं की थी, उसने तो आके खुद बताया कि काफी अरसे से मेरा फेसबुक हैक हुआ है, इसका कुछ करें। और उसने गिरफ्तारी भी थी एक पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के कहने के ऊपर, लेकिन उन्होंने पुलिस मुकाबले में बनवा दिया। ये एस्टैब्लिश हो चुका है, ये पुलिस की अपनी फाइंडिंग है। हमें इन लोगों का अंजाम भी दिखाया जाना चाहिए ना, टीवी में रिपोर्ट होना चाहिए कि हरामखोरों के साथ, नमक हरामी करने वालों के साथ जुडिशरी ने क्या किया। ये ज़ॉम्बीज़ जो हम पे मुसल्लत किए हैं और पाकिस्तान को रहने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इसलिए मैंने तो भाई अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। पहले तो मैं फिर भी थोड़े बहुत कोई ढके छुपे अल्फाज इस्तेमाल करता था, अब तो बिल्कुल मैं नंगे अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, कोई लिहाज नहीं किसी का करना। जब इन बेशर्मों को कोई लिहाज नहीं है कि इस्लाम की भी बदनामी कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए भी उन्होंने रहने के काबिल नहीं छोड़ा। यही वजह है कि यहां जब मुसलमानों से खतरा होता है तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाके अपना लेते हैं और वहां जाके उनको बताते हैं इस्लाम जो है वो अमन का दीन है। अब वो गोरा पूछ रहे कि जनाब अमन देखे लेना है, फिर उठे जाओगे जैसे इस्लाम नकीला मुंह आड़ के बैठ जाओगे। अब भी अगर इनको याद नहीं आती है और ये तमाशा चलता रहता है तौहीन मजहब के नाम के ऊपर और हम लोग मुसलमाना तौर पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह के हुज़ूर हमारी कोई माफी नहीं है। मैं तो अपना फर्ज बार बार अदा करता हूं। मैंने अभी देखा कि 27 आईनी तरमीम आ रही है, 26 से पहले मैंने आवाज बुलंद करना शुरू की, 27 पे फिर कर रहा हूं कि तौबा की शिक डालो वरना ये आग तुम्हारे घरों तक भी पहुंचेगी। मौलवियों ने कहा था कौन कीजिए आग, देखें मुफ्ती तारिक मसूद के वह उसके अपने बयानों से हॉट कर रहे हैं। और देखें मौलवियों के घर जब याद पहुंची है तो मौलवी एक एक करके ढिढों की तरफ बाहर निकल के सफाइयां दे रहे हैं कि है तो गुस्ताखी थी, नीयत गुस्ताखी की नहीं थी। अंदाजा करो, बाकियों की नीयतों का भी फैसला खुद कर देते हैं। मजा मजा ये पैदा होंगे ना। हाँ, सारे निकले थे, जो बंदी मुफ्ती निकले, उन्होंने कहा हाँ गुस्ताखी तो हुई है लेकिन उसने माफी मांग लिया है तो छोड़ देना चाहिए। सरकार ये माफी वाली जो एमनेस्टी स्कीम थी ये सलमान तासीर के लिए नहीं थी, ये उस श्रीलंकन के लिए नहीं थी, ये कोयटा में जिसको आपने जुल्म कत्ल किया उसके लिए नहीं थी, ये उमरकोट के डॉक्टर के लिए नहीं थी एमनेस्टी स्कीम। मौलवियों के जब बात आई है तो कहते हैं जी तौबा कर दी, गल छाड़ दो। हम तो कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उन सब लोगों के मामले में भी अल्लाह के हुज़ूर माफी मांगो और अपने बुजुर्गों के ऊपर लानतें भेजो जिनके कहने पे तुम लोगों ने फतवे दिए थे कि गुस्ताखी रसूल को आप मावराए अदालत भी कत्ल कर सकते हैं और गुस्ताखी भी वो जिसे आप समझते हैं चाहे वो दीन में है या नहीं है। सिर्फ जो बंदी नहीं निकले, बरेलियों का वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी जिसने गुस्से में पगड़ी ऐसे उतार के फेंक दी थी, मुमताज कादरी उस तकरीर से मुतासिर हुआ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं गया मारने से सलमान तासीर को, मुमताज कादरी उठ के चला गया। पहले ये लोग अवेल करते रहे, जश्न मनाते रहे, आपस में लड़ाइयां लड़ते रहे कि जी किसने मुमताज कादरी को लॉन्च किया था, और जब उसके लिए फैसला होने लगा तो सबसे पहले एफिडेविट लिखता मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मैं तो चाहते नहीं हूं ताल्लुकी टोटल इश्क रसूल है लो सामो, उसका भी बयान आ गया। उसने